बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सबक चल रहा है आज, उसमें जो हदीस है वो हदीस इस तरह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मा उअतिया अहदुन अताअन हुवा खैरुन व औसअ मिनस सब्री, कि सब्र से ज़्यादा बेहतर और उससे बढ़कर किसी को कोई नेमत नहीं मिली। यहाँ पर ये जो जहान है, इसमें दो तरह के लोग रहते हैं। खुशियाँ भी बाज़ों को मिलती हैं और बाज़ ऐसे हैं कि जिनको गम बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन हर हाल में जो सब्र करे, सब्र ये है कि कुछ भी हो जाए इंसान शोर शराबा ना करे, जो अल्लाह दे दे उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो ये सब्र है। और सब्र करने वालों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कहते हैं कि दो बंदे इकट्ठे सफ़र कर रहे थे और ये दोनों एक शहर में पहुँचे। दोनों में से एक बंदा बहुत कमज़ोर सा और बहुत लागिर सा था, जैसे भी इसे कुछ हो ही जाएगा, बस कभी कुछ मिल जाता खा लेता, नहीं मिलता तो सब्र करता। तो दूसरा जो था ना, वो बिल्कुल ठीक ठाक और खाना भी वक्त पर खूब खाता और इसके अलावा भी शॉपर भरे हुए हैं, जो आता है सामने खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस शहर में गए वहाँ की पुलिस ने शुबे में ना कि शायद ये कोई लोग गलत हैं, किसी और एजेंसी के हैं या कोई चोर डाकू हैं, यूं शक में इन दोनों को ही पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। अच्छा, 3 दिनों के बाद ना उस कमरे का दरवाज़ा उन्होंने खोला तो वो देखकर हैरान रह गए कि जो कमज़ोर सा बंदा था, जो बिल्कुल पतला सा था, और जो मिला खा लिया, नहीं मिला तो खैर है, वो सही जिंदा सलामत और हंसता हुआ बाहर आया। और जो ठीक खाता पीता था, सेहतमंद था, वो बंदा फौत हुआ था। तो अब जो बंदा खूब सेहतमंद था, उसने कभी कोई मुसीबत ही नहीं देखी थी। आज जब मुसीबत का सामना हुआ, उसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकी और वो फौत हो गया। और दूसरा जो था, उसको सब्र की आदत थी ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे एक तो कैद से निजात दी और सब्र करता था, सब्र की उसे आदत थी, तो अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। तो यहाँ बताते हैं कि सब्र से बड़ी कोई दौलत नहीं है। जिसके अंदर सब्र का मादा होता है, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आराम से उसका मुकाबला कर लेता है। आप देखो कि जब हमारा वतन बना था, तब के बारे में आता है कि जाहिर है अपनी ज़मीनें, अपना कारोबार और अपने घर का साजो सामान सभी छोड़कर मुल्क बदर हुए थे लोग। वहाँ से दूसरे वतन से यहाँ अपने वतन आए, तो लंबा सफ़र था और सफ़र भी पैदल था और गम जाहिर है अपना खूबसूरत घर छोड़ने, और एक दुख भी था। और फिर आलम ये था कि जब वो जगह छोड़ रहे थे तो दुश्मन जो थे वो जान के दुश्मन थे, वो जहाँ देखते कत्ल कर देते। तो जान बचाकर मुसलमान अपने वतन तक पहुँचना चाहते थे। तो इस इस्लाम में उनके पास था कुछ भी नहीं, लेकिन बड़े सब्र से भूखे काट कर पैदल चलकर वो लोग यहाँ तक पहुँचे। हालात का कोई पता नहीं होता कि कल क्या हो जाए, थोड़े पलों में क्या हो जाए। तो देखो, इंसान जब तकलीफ़ें बर्दाश्त करने का आदी हो ना, तो वो तभी कर सकता है, वरना तो क्या, आप थोड़ा सा चलें और आपकी जान जवाब दे जाए आपके मुझे हमसे चले ही नहीं जा रहा। आप थोड़ा सा काम करें और आप कहें बस जी मेरे तो हाथ ही रह गए और मैं तो हाथ ही नहीं हिला सकता या हाथ ही नहीं हिला सकती। आप घर में आए, स्कूल से वापस आए, आपकी मम्मा मसरूफ़ थे या घर नहीं थे, खाने में थोड़ी सी देर हो गई, आपने वावेला मचा दिया और आप हैं कि उठ ही नहीं सक रहे, हमारी तो हिम्मत ही नहीं है।
تو دیکھو یہ سب کرنے کے لیے ہمت طاقت جمع کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ کوئی پتہ نہیں کیسا وقت آ جائے اور کیا کریں اور کیا ہو پاس۔ اس سے پہلے کہ کوئی ایسا اللہ نہ کرے وقت آئے، اپنے آپ کو آپ لوگ تیار کریں۔ کبھی کھانا پسند کا نہ ہو، خیر ہے کوئی بات نہیں، جیسا ہے، کبھی تھوڑا ہو تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 کا کھانا 3 کو پورا ہو جاتا ہے، 4 کو پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے شاید ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے درس میں بتایا تھا کہ کھانا صرف 5 یا 6 بندوں کا تھا اور 1400 بندوں نے کھانا کھایا۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ گھر تشریف لاتے اور پوچھتے گھر والوں سے کچھ کھانے کے لیے ہے، تو گھر والے کہتے کچھ بھی نہیں ہے، آج تو گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو آپ کہتے اچھا چلو میں نے روزہ رکھ لیا۔ کبھی ایسے ہوا کہ آپ اٹھے اور آج گھر میں آٹا ہی نہیں ہے، آپ نے کہا چلو ہم روزہ رکھ لیتے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ ادھر برتن پھینک ادھر شور ڈال، کیوں نہیں کھانا ہے، مجھے تو بس ناشتہ کرنا ہے، یہاں سے مرضی دے۔ کتنا گھر کے اندر ایک کھپ آپ ڈال دیتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس سے ہٹ کے ہے چیزوں پر۔ یہ چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ ان نعمتوں کو جتنے شکرانے کے ساتھ اپنائیں گے اتنی زیادہ آپ کو ملیں گی۔ میں شروع سے آپ لوگوں کو یہ بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ کتنے بچوں کی آوازیں ہم نے سنی، ان کی باتیں سنی، شور کر کر کے اپنے ماں باپ کو سناتے ہیں، اچھا فلانے نے تو یہ ایسے کپڑے پہنے، آپ تو ہمیں دلا ہی نہیں سکتے، فلانوں نے تو ایسے کھانوں کو فلاں ریسٹورنٹ میں گئے، فلاں جگہ سے چیزیں منگوائی، آپ تو منگوا ہی نہیں سکتے۔ کتنا دل دکھاتے ہیں آپ ماں باپ کا۔ آپ کو پتہ ہے خدا نہ کرے یہ نعمتیں نہ رہے تو کیا بنے گا، کون پوچھنے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک فیملی کا ذکر آتا ہے کہ وہ بچے نہ اپنے ماں باپ کو انتہائی تنگ کرتے تھے، بہت تنگ کرتے تھے۔ ماں باپ بس اللہ کی نعمتیں جان کر اپنے بچوں کی پرورش کر رہے تھے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں ماں باپ گاڑی پہ کہیں جا رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں فوت ہو گئے۔ اب بچے چھوٹے چھوٹے اور پیچھے کوئی بھی نہیں رہا، ایک بھی سیانا بچہ نہیں ہے کہ پیسے کہاں ہیں وہ نکالیں، کوئی گھر کے لیے راشن لائیں۔ ایک بھی سیانا بچہ نہیں ہے کہ والد کا کاروبار کیا تھا، دروازہ کھلا ہے تو کھلا ہی رہ گیا، لوگوں نے چیزیں اٹھائی تو اٹھا کے لے گئے، کیونکہ ناقدری کی نا انہوں نے ماں باپ کی۔ پھر کیا ہوا، جب گھر میں کوئی چیز نہ بچی، سارے لوگ اٹھا کے لے گئے، ظاہر ہے دروازے کھلے، بچے باہر کھیلنے چلے گئے، چھت پہ چلے گئے، چھوٹے چھوٹے تھے، کچھ بھی نہیں گھر میں رہا۔ ایون کہ پھر ایک وقت ایسا ہے وہ گھر بھی کسی نے لے لیا، اب یہ سڑک پہ آ گئے بچے، اب روتے پھرتے، کسی ریسٹورنٹ میں جاتے وہاں برتن دھو لیتے، پھر انہیں کھانا مل جاتا، لوگوں کے گھروں میں تھوڑا تھوڑا کام کر لیتے، وقت کا کھانا مل جاتا انہیں۔ تو دیکھو ایک وقت تھا کہ ماں باپ ٹیبل لگا کر کھانا کھلاتے تھے اور پسند کی چیزیں سامنے رکھتے تھے، کہ پھر بھی اسے پاؤں سے چیزوں کو ٹھوکرے مارتے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وقت بھی انہیں دکھایا کہ آج لوگ اپنا اتارن جو ہوتا ہے، اپنے اترے ہوئے کپڑے دیتے ہیں، اور یہ بڑے شوق سے لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں۔ لوگ اپنا بچا ہوا کھانا انہیں دیتے ہیں تو بڑے شوق سے اس کھانے کو اٹھا لیتے ہیں اور کھاتے ہیں کہ ہمیں تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھو، انسان جب نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، اور نعمت کی قدر کرنے والے انسان کے پاس بے انتہا نعمتیں آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، انہوں نے اپنی بچیوں کو بہت زیادہ نا اللہ کے لیے صبر سکھایا ہوا تھا کہ خیر کوئی بات نہیں، نہ ملے تو بھی بندہ جی لیتا ہے۔
हाँ, पानी से इंसान, एक दिन पानी ना मिले तो इंसान नहीं बचता। बाकी रोटी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में 2-2 महीने तक चूल्हों में आग ही नहीं जलती थी, खाने के बगैर कोई मरता नहीं है। तो उलमा कहते हैं, उन बुजुर्ग खातून के वाक़े में आता है कि उनके मियाँ अल्लाह की राह में चले गए दावत के लिए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, और पीछे घर में कुछ भी नहीं था। पूरा दिन गुजर गया, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा भूख से निडाल, ये नहीं कि उठे मम्मा को बुरा भला कह रही हैं कि देखो जी हमारे पास खाने का नहीं है, और अब्बू है कि तबलीग करने चले गए, कुछ भी नहीं। इतने सब्र से बच्चियाँ रह रही हैं, वालदा रह रही हैं। अब एक बच्ची ने ना अम्मी से कहा, दूसरा दिन जब था, कि अम्मी मुझसे ना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, पानी से भी मेरी भूख नहीं मिट रही, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। कहा एक ने, लेकिन हाल सबका यही था। तो माँ ने कहा देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीन की दावत के लिए आपके अबू गए हैं। आज देखो दीन की दावत के लिए जो लोग जाते हैं, पीछे उनके घर वाले कितनी गलत सलत बातें कहते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि अपने रिज्क रोजी के लिए साला साल के लिए बैरून बैठे रहते हैं, चले जाते हैं, उस पर बात नहीं करनी। 2-4 दिनों के लिए, 40 दिनों के लिए कोई अल्लाह की राह में चला जाए तो इतना बेगम सुनाती हैं, बच्चे इतने बोल रहे होते हैं, वो सब गुनाह मिलता है। वो खातून इतनी अच्छी अपनी बच्चियों की तरबियत कर रही हैं और कह रही हैं कि देखो अल्लाह पाक का काम करने के लिए आपके अबू जी गए हैं, तो आप उसी अल्लाह से मांगे ना, और अल्लाह जी से बात करें कि या अल्लाह, हमारे अबू जी तो आपका काम करने गए हैं, तो आप हमारा काम कर दीजिए। उलमा कहते हैं 4 बेटियां थी, 4 बेटियों ने ताज़ा वज़ू किया, नफल पढ़े। ऐसा होता है कि आपको सख्त भूख लगी और आप उठ के वज़ू करें और नफल पढ़े, आपकी तो फर्जें भी छूट जाती हैं। फिर उसी का असर है ना, आज दीन नहीं है, आज मजहब नहीं है, मजहब की कदर नहीं है। फ़र्ज नमाज़ें इधर बच्चियाँ आती हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में भी आप यहाँ आकर कभी पढ़ लेती, हम शोर शराबा करते भी नमाज पढ़ें, आप पर फ़र्ज है, वरना आपकी नमाजें रहती। अब वो भूख का आलम है, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, पर 2 नफल उठ के पढ़ती हैं या 4 नफल पढ़ती हैं, अल्लाह जी से दुआ करती हैं। अभी वो जायमाज़ों पे बैठी होती हैं तो दरवाज़ा खटकता है। एक बच्ची जाती है कि दरवाज़ा खोले, क्या देखती है कि बहुत बड़ी गठरी है, सामान से भरी हुई, फिर और कोई रख के चला गया, और बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों वाला ना गुजरता जा रहा है। इसने आवाज़ भी की कि भी कौन है, और ये चीज़ें वो कोई नहीं पता चला कौन था। ऐसे लगता था कि कोई फरिश्ता आया और वो सामान रख के चला गया। अब ये उठाने ही ना हो रहा। फिर 4 बहनों ने मिलकर वो बड़ी सी गट्ठी उठाकर घर लाए, और जब खोल के देखा तो उनके चूँकि अब्बू जो थे वो साल के लिए अल्लाह की राह में गए हुए थे, तो क्या देखती हैं वो माँ बेटी है कि साल का राशन भी बीच में है और पैसे भी बीच में है। सुभान अल्लाह, साल भर क्या, सिर्फ अल्लाह से मांगना नहीं ना आता, शिकवे तो बहुत करने आते हैं, ये हो गया और वो हो गया, यूं कर दिया। कभी मांगना भी सीखे ना अल्लाह पाक से। मैंने कई बार बताया कि आप लोग अपनी ज़बान में अल्लाह जी से बातें किया करो। देखो खेलते हो कितना शोर करते हो आप, अजानों की परवाह नहीं, आपको ये ख्याल नहीं आता कि इस जिन घरों के सामने हम इतना रोला डाल रहे हैं, पता नहीं उस घर में कितने बीमार हो, कितने मरीज हों, और हमारी शोर से उन्हें कितना तकलीफ हो रही हो। जितना आप खुद एक दूसरे से बोलती हो और बोलते हो, उतना अल्लाह पाक से बातें किया करो। या अल्लाह, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं इतना बड़ा हो गया, अभी तक मेरा नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता। 24 घंटे आपकी इतनी नेमतें मैं खाती हूँ और खाता हूँ। या अल्लाह, अभी तक मेरा ये मसला हल नहीं हुआ। अल्लाह, मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ, फलां क्लास में फ़र्स्ट आते हैं और मेरी डेली बेइज्जती भी हो जाती है। फ़र्स्ट आना तो दूर, मैं तो फेल हो जाता हूँ। अल्लाह पाक जी मुझे पास करें। जैसे आपका शोर शराबा, आपकी बातें अपने घर वालों के साथ होती हैं, अपने अल्लाह पाक से इस तरह की बातें किया करें। और जब आपको ये आदत बन जाएगी ना अल्लाह से बातें करने की, फिर आप देखना आप लोग कितने ज़बरदस्त इंसान बनोगे। कहते हैं ना, जिस इंसान को
اللہ رب العزت سے باتیں کرنے کی عادت بن جائے تو وہ اگر کبھی باتیں نہ کرے نا تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ آپ سے جو باتیں کرتا تھا آج کل اس کی آواز نہیں آ رہی، ہم پتہ کریں وہ کوئی پریشان تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں ہاں جاؤ پتہ کر کے آؤ. اور پھر ساتھ ہی وہ بندہ آتا ہے اور فرشتے آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں یہ بندہ تو بیمار ہے یا کوئی پریشانی میں ہے، تو واپس فوراً جاتے یا اللہ جی آپ اس کی مسئلہ حل کریں نا، وہ تو ہر وقت آپ سے باتیں کرتا ہے. یعنی آپ جب باتیں کرتے ہیں تو آپ کی آوازیں فرشتوں کو یاد رہ جاتی ہیں، اور جب انسان کی باتیں اللہ تعالیٰ سے ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کبھی لیٹ ہو گئے کبھی نہ کی، تو فرشتے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ آوازیں کدھر گئی جو آپ سے بولا کرتی تھی، آپ سے باتیں کر رہی تھی. تو اس لیے بچوں اپنی اس دنیا کی زندگی کو اچھے سے گزارو، اس میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کرو اور اپنا رشتہ اللہ جی سے جوڑنے سے دیکھو اب آپ آگے بڑھیں گے تو حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ رب العزت کی طرف ایک پاؤں چل کے آتا ہے، ایک قدم آتا ہے، اللہ اس کی طرف 2 قدم آتے ہیں. انسان چل کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. پر آئیں تو صحیح نا، آنا تو پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟